या सो हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं फॉर लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट। लार्ज डिस्टेंस बोले तो मतलब आपका जो अर्थ और कोई और प्लेनेट के बीच का जो डिस्टेंस है, या अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है, या तो अर्थ और कोई स्टार्स के बीच का डिस्टेंस है, ये सब डिस्टेंस क्या होता है, लार्ज डिस्टेंस होता है। और इसका हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और वो आपका रिलेटेड है पैरेलैक्स मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि पैरेलैक्स मेथड में पैरेलैक्स क्या होता है, पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, पैरेलैक्स का मतलब ये है कि आप कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये पेन है, और इस पेन को आप डिफरेंट पोजीशन से देखोगे। सपोज मैं अभी इसे यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से देख रहा हूँ इस पेन को, और फिर मैं यहाँ से देखूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या दिखाई देगा, इस पेन के पोजीशन में मुझे शिफ्ट दिखाई देगा। ठीक है, आई बात समझ में। मतलब मैं एक बार यहाँ से देख रहा हूँ और एक बार मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो क्या होगा, मुझे शिफ्ट दिखाई देगा इस पेन के पोजीशन में। और ये शिफ्ट आपको कैसे पता चलेगा, सपोज आपके सामने कोई वॉल है, और वॉल में आप क्या करो, एक डॉट ले लो, वॉल में कोई डॉट बना दो, या तो डॉट नहीं बनाए हुए तो वॉल में यदि स्विच बोर्ड है, कोई भी चीज़ है वॉल में, उसे आप रेफरेंस मान लो, और आप उसके रिस्पेक्ट में देखो तो आपको दिखेगा कि पेन का पोजीशन शिफ्ट हो रहा है। जब आप डिफरेंट पोजीशन से इस पेन को देख रहे हो तो पेन का पोजीशन शिफ्ट हो रहा है, जो आपने वॉल में रेफरेंस ले रखा है। जस्ट आपके सामने कोई वॉल होगा, जैसे मेरे सामने वॉल है और वॉल में क्या है, एक स्विच बोर्ड है, तो मैंने उसे रेफरेंस मान लिया, और उसके रिस्पेक्ट में मैं देख रहा हूँ कि एक बार पेन स्विच बोर्ड के इधर दिख रहा है पेन का पोजीशन, और एक बार स्विच बोर्ड के इधर दिख रहा है पेन का पोजीशन। ठीक है, मतलब ये शिफ्ट हो रहा है। और इसी को समझने का एक और तरीका है, वो है कि आप एक बार इस पेन को अपने लेफ्ट आई से देखो, ठीक है, और एक बार राइट आई से देखो। यदि आप पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो अपने बॉडी का, तो आप एक बार राइट आई से देखो, एक बार लेफ्ट आई से देखो। ठीक है, एक बार राइट आई को आप अपने राइट आई को बंद कर दो, और मतलब लेफ्ट को बंद कर दो और राइट से देखो, और एक बार राइट को बंद कर दो आँख को, और लेफ्ट से देखो इस पेन को। तो इस केस में भी आपको वही दिखाई देगा कि पेन का पोजीशन आपको शिफ्ट होता दिखाई देगा। और ये शिफ्ट आपको कैसे पता चलेगा, जस्ट आपके सामने यदि कुछ भी है, एक वॉल है, तो वॉल में आप कोई एक डॉट ले लो या कोई रेफरेंस ले लो, और उस रेफरेंस के मतलब रिलेटिव आप देखो। ठीक है, उस कोई भी आपका सपोज वॉल में आपने डॉट ले लिया, और उस डॉट के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो एक बार वो डॉट के इधर दिखाई देगा, या एक बार डॉट के इधर दिखाई देगा आपका पेन का पोजीशन। ठीक है, जब आप डिफरेंट आइज से देखोगे तो मतलब पेन का पोजीशन क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, जब आप डिफरेंट पोजीशन से देख रहे हो। ठीक है, एक बार आप राइट से देख रहे हो और लेफ्ट से देख रहे हो, तो आपका पेन का पोजीशन शिफ्ट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस जो आपने ले रखा है वॉल में। ठीक है, आपके सामने दी एक वॉल है। ओके, तो ये तरीका है। तो यही आपका क्या होता है, जो शिफ्ट होता है पेन के पोजीशन में या किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में, उसी को हम लोग पैरेलैक्स बोलते हैं। ठीक है तो पैरेलैक्स क्या होता है यहाँ देख लेते हैं। सो पैरेलैक्स इज द apparent shift in the position of an object with respect to another when we shift our eyes sideways। या तो आप आई को साइडवेज शिफ्ट कर लो, या तो आप अपने बॉडी को मतलब शिफ्ट नहीं करते हो तो आप डिफरेंट आई से देखो। ठीक है, तो आपको शिफ्ट दिखाई देगा पेन के पोजीशन पे या कोई भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे। ठीक है, वही आपका पैरेलैक्स होता है। ओके, तो जस्ट मैं यहाँ आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे देखो, यही मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये आपका लेफ्ट आई है, सपोज ये राइट आई है, वो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, आपका पेन है, तो पहले आपने इसे देखा सपोज राइट आई से। ओके, सपोज आपने इसे क्या देखा, राइट आई से लेफ्ट आई से देखा, राइट आई को क्लोज करके, तो आपको पेन का पोजीशन कहीं यहाँ दिखेगा। ओके, अब आपने क्या किया, राइट आई से देखा लेफ्ट को बंद करके। ठीक है, तो आपको पेन का पोजीशन यहाँ दिखा। आई बात समझ में। एक बार आपने राइट आई से देखा लेफ्ट को क्लोज करके, एक बार लेफ्ट आई से देखा राइट आई को क्लोज करके, तो आपको दिखेगा कि पेन का पोजीशन शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ओ पे पेन था, इस पोजीशन पे पहले पेन था, तो एक बार आपको यहाँ दिखाई देगा, एक बार आपको पेन का पोजीशन यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, और आप इसे कैसे ऑब्जर्व करोगे, जस्ट यदि आपके सामने कोई वॉल है तो वॉल में आप कोई रेफरेंस ले लो, एक वॉल में आप डॉट दे दो,
और उस डॉट के रिस्पेक्ट में आपको ये शिफ्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका ये सपोज आपका यहाँ लेफ्ट आई है और यहाँ आपका राइट आई है, ठीक है। यहाँ आपका पेन था, ओके। तो ये जो आपका डिस्टेंस है, सपोज ये आपका वो पोजीशन है और ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, सपोज ये डिस्टेंस एस है, तो यहाँ पे आपका जो ये थीटा होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स एंगल, ठीक है। पैरेलैक्स, या इसे आप क्या बोल सकते हो? इसे आप बोल सकते हो पैरेलल, इसे आप बोल सकते हो पैरेलैक्टिक एंगल, ठीक है। पैरेलैक्टिक एंगल, ओके। और ये जो आपका एल आर होता है, ये जो डिस्टेंस है, जो टू डिफरेंट पोजीशन है जहां से आपने इसे देखा है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम लोग बेसिस बोलते हैं, बेसिस, ठीक है, ओके। तो यही है डियर स्टूडेंट, आपका ये एल आर बेसिस कहलाता है और ये जो एंगल है उसे पैरेलैक्स या पैरेलैक्टिक एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब एक चीज डियर स्टूडेंट आपको पता होगा, मैं जस्ट बता देता हूं। ये आपका क्या होता है? ये जो आपका कर्व पार्ट है ये आपका आर्क होता है और ये आपका रेडियस होता है, ठीक है। और सपोज एंगल थीटा है, तो आपको पता होगा कि थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। और जस्ट इसी का यूज होगा, जितना मैं अभी बताऊंगा सारे जगह इसी का यूज होगा, ठीक है। थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ओके। अब डियर स्टूडेंट, सपोज ये थीटा बहुत स्मॉल है, ठीक है। ये थीटा बहुत स्मॉल है, कुछ ऐसा, ठीक है। ये थीटा बहुत ही स्मॉल है। थीटा क्या है आपका? बहुत स्मॉल है। तो अब देखो आप, ये जो आपका आर्क होगा, ये आर्क ऑलमोस्ट लीनियर होगा। आई बात समझ में? ये कर्व नहीं होगा, कर्व तो होगा बट ये ऑलमोस्ट लीनियर होगा। आई बात समझ में? ये जो आपका पार्ट होगा ये क्या होगा? लीनियर होगा। यदि आपका थीटा बहुत स्मॉल है, ठीक है, ऑलमोस्ट लीनियर होगा और आप इसे लीनियर कंसीडर कर सकते हो यदि थीटा बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। मतलब ये कि ऐसा कोई फिगर दिया हुआ है, ऐसा कोई फिगर दिया हुआ है सपोज, और मैं बोलूं ये थीटा है, और मैं ये बोल दूं कि थीटा बहुत ही स्मॉल है। यदि मैं आपको बोल दूं कि थीटा बहुत स्मॉल है, ओके, तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो आपका आर्क लेंथ है, ये आपका जो आर्क लेंथ है और ये आपका जो लीनियर पार्ट है, इसे आप इस आर्क लेंथ को ऑलमोस्ट ये लीनियर पार्ट कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपका जो ग्रीन से जो दिखाया गया उसका जो लेंथ होगा और आर्क का लेंथ ऑलमोस्ट सेम होगा यदि थीटा बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। मतलब यदि मैं बोल दूं कि थीटा बहुत छोटा है तो आप इस आर्क लेंथ को क्या कंसीडर कर सकते हो? ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया है ग्रीन कलर से, उसके लेंथ के इक्वल आप कंसीडर कर सकते हो यदि थीटा बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। आई बात समझ में? कोई ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं। तो थीटा स्मॉल है तो आप इस लीनियर पार्ट वाले लेंथ को एज अ आर्क लेंथ कंसीडर कर सकते हो। आई बात समझ में? ओके। तो अब यहाँ पे मैं जितना भी आपको बताऊंगा अभी, वहां आपका थीटा स्मॉल ही होगा, ठीक है। क्योंकि जो भी कोई प्लेनेट होगा, मून होगा, वो बहुत ज़्यादा दूर होगा। जैसे सपोज ये आपका अर्थ है और ये मून है, तो अर्थ और मून के बीच तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा। तो ये जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो कोई भी एंगल सबटेंड होगा यहाँ पे, तो ये एंगल का वैल्यू बहुत कम होगा, ठीक है। तो आप यहाँ आर्क के लेंथ को आप लीनियर पार्ट वाला जो है लेंथ, उसके इक्वल आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग डिस्टेंस ऑफ द मून और एनी प्लेनेट, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ। ये सपोज आपका अर्थ है, ओके, क्या है आपका, ये अर्थ है, ये आपका अर्थ है और ये कोई प्लेनेट या मून है। तो इसका डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखो आप लोग, मैंने क्या किया, अर्थ पे 2 डिफरेंट पोजीशन से इस मून को देखा या इस प्लेनेट को देखा, दैट इज पोजीशन ए एंड बी। और मैंने ये क्या किया, φ1 और φ2 ये जो 2 एंगल है उसे मेजर किया। तो यदि ये φ1 है तो ये भी आपका φ1 ही होगा, ठीक है, ये भी आपका φ1 होगा। ये φ2 है तो ये भी आपका φ2 होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो पैरेलल होगा, दोनों डॉटेड लाइन आपका पैरेलल होगा। तो अब क्या कर सकते हो आप, इस φ1 को, ये आपका क्या होगा, φ1 और φ1 आपका इक्वल होगा और ये भी φ2 होगा, तो ये भी आपका φ2 होगा। तो अब देखो आपका यहाँ जो पैरेलक्स एंगल थीटा होगा वो क्या होगा, थीटा इक्वल टू φ1 प्लस φ2, ये कंप्लीट एंगल जो होगा, ठीक है, ये कंप्लीट एंगल आपका जो होगा वो क्या होगा, φ1 प्लस φ2। अब देखो डियर स्टूडेंट, आपको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस s निकालना है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट या कोई मून है आपका और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। तो अब देखो आप, थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस, ओके, आर्क बाय रेडियस होता है। अब देखो ये जो आपका थीटा होगा वो तो छोटा होगा, तो आर्क आप क्या कंसीडर कर सकते हो, ये जो मैंने व्हाइट से दिखाया है आपका जो स्ट्रेट लाइन है वो डिस्टेंस आप कंसीडर कर सकते हो एज ए आर्क लेंथ, ओके, जस्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो ये हो जाएगा b बाय ये s जो मुझे निकालना है। तो यहाँ से आपका s इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाय थीटा। ऐसे आप डिस्टेंस निकाल सकते हो किसी भी प्लेनेट या मून का फ्रॉम द अर्थ, ओके। अब देखते हैं दूसरा क्या है, डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार। कोई नज़दीक में आपका स्टार है, ठीक है, अर्थ के क्लोज कोई स्टार है, तो उसका डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अर्थ तो आपका कोई मतलब आपका जो स्टार होगा वो जो जनरल प्लैनेट होता है उससे तो दूर होगा, ओके। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग डियर स्टूडेंट पहले अर्थ के इस पॉइंट पे, सपोज दिस इज ए, ओके, उसके बाद बी, ये 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंट पोजीशंस से मैंने इस स्टार को देखा और उसके बाद एंगल मेजर किया, ये एंगल θ1 है, ये θ2 है, तो यहाँ भी आपका θ1 होगा और यहाँ θ2 होगा, ठीक है। और ये डायमीटर ऑफ द अर्थ है। अब देखो थीटा इक्वल टू क्या होगा, वही आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो और यहाँ देखो थीटा क्या है, θ1 प्लस θ2, ये कंप्लीट एंगल क्या होगा, पैरेलक्स एंगल, वो θ1 प्लस θ2 होगा, दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द अर्थ d डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द स्टार स्मॉल d, ठीक है। तो आर्क ऑफ द लेंथ आप क्या, ये डायमीटर कंसीडर कर सकते हो, ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ आपका एंगल स्मॉल होगा तो ये आप आर्क लेंथ को ये ए बी आप कंसीडर कर सकते हो, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस जो हमें निकालना है। तो यहाँ से d क्या हो जाएगा, d डिवाइडेड बाय θ1 प्लस θ2, ओके। तो ये नियर बाय स्टार का डिस्टेंस आप ऐसे निकाल सकते हो। कोई अब क्या है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट स्टार, ठीक है, मतलब कोई बहुत दूर पे आपका कोई स्टार है तो उसका हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ओके। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्टार बहुत ज़्यादा दूर पे है, तो यदि मैं सपोज मैं आपको बताता हूँ, ये अर्थ है, ओके, और स्टार बहुत दूरी पे है, तो यदि आप अर्थ के डिफरेंट पोजीशन पे इस स्टार को आप देखते हो, ठीक है, तो सिंस ये स्टार बहुत ही ज़्यादा दूर है तो ये एंगल बहुत ही कम आएगा, ठीक है, ये एंगल बहुत ही ज़्यादा कम आएगा। तो बहुत ज़्यादा कम होने से आप इसे मेज़र नहीं कर पाओगे। तो इसका ये तरीका होता है मेज़र करने का कि आपको पता है कि अर्थ रिवॉल्व करता है, ओके, सन के चारों ओर। तो जब अर्थ इस पोजीशन पे है उस समय मैंने जो आपका काफ़ी दूर पे स्टार है उसे देखा और इस एंगल θ1 को मेजर किया, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि अर्थ 6 महीने बाद सन के इस साइड आ जाता है, ठीक है। तो अब 6 महीने बाद मैंने फिर वही स्टार को देखा और एंगल θ2 मेजर किया, ओके। तो ये 6 महीने के बाद ऐसा सीन होता है कि अर्थ यहाँ पे होता है फिर यहाँ पे आ जाता है, तो अब जो आपका एंगल होगा कुछ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो
तो आप इजीली आप इसे मेजर कर सकते हो और आप इससे डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो अब देखो ये आपका सन है बीच में। ओके, तो वही थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। अब यहाँ आर्क लेंथ क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट, ये जो अर्थ और सन के बीच जो डिस्टेंस होता है, मीन डिस्टेंस, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, ठीक है। और इधर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होता है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। मैं आपको बता दूं 1 AU इक्वल टू आपका क्या होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ओके, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ये 1 AU होता है, ठीक है। तो अब देखो, आप आर्क लेंथ इसे कंसीडर कर सकते हो 1 AU प्लस 1 AU 2 AU, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस d जो आपको निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 AU डिवाइडेड बाय थीटा 1 प्लस थीटा 2। ओके, आई बात समझ में? तो ऐसे आप डिस्टेंस स्टार का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा दूर पे है। अब डियर स्टूडेंट, कोई स्टार ऐसा है कि वो मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर है, बहुत, मतलब इस केस में मैंने जो देखा था उससे भी कई गुना ज़्यादा दूर आपका स्टार है, ठीक है, मतलब वेरी डिस्टेंस स्टार बाय। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटेंसिटी मेथड का यूज़ करते हैं। मतलब कि जो स्टार बहुत ही ज़्यादा दूर हो, वेरी वेरी फार, ओके, बहुत ही ज़्यादा दूर हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटेंसिटी मेथड का यूज करते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी मेथड के बारे में। तो पहले आपको मैं बता देता हूं, सपोज एक बल्ब ग्लो कर रहा है। ओके, तो आप जैसे जैसे बल्ब से दूर जाते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इंटेंसिटी कम हो रहा है उस बल्ब का, उस प्लेस पे, ठीक है। मतलब आप बल्ब से जितना दूर जाओगे इंटेंसिटी आपका डिक्रीज होता है। और ये क्या होता है? इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में? ये कितना, आप जैसे सपोज r डिस्टेंस है तो वहां इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा? 1/r², ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे आपका इंटेंसिटी घटता जाएगा। ओके, तो इसी का हम लोग यूज करते हैं, इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं। जैसे कोई, ये आपका अर्थ है, क्या है? ये आपका अर्थ है, यहाँ पे देखो, और कोई एक नियर बाय स्टार मैंने ले लिया और उसके बीच का डिस्टेंस सपोज r0 है। तो ये नियर बाय स्टार है, तो इसका आप पैरेलैक्स मेथड से ये डिस्टेंस r0 कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको डिस्टेंस पता चल गया नियर बाय स्टार का। नियर बाय स्टार का आप पैरेलैक्स मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस। अब ये जो आपका नियर बाय स्टार का मैंने क्या किया, इसका जो इंटेंसिटी है उसे मेजर कर लिया, ठीक है, I0। ये आपका क्या होगा? ये आपका स्टैंडर्ड इंटेंसिटी होगा, ठीक है। ये आपका एज अ रेफरेंस काम करेगा। क्या है ये? स्टैंडर्ड I0, ठीक है। ये आपका क्या होता है? और ये जो I0 है ये सारे स्टार्स के लिए क्या होगा? सेम होगा। ये जस्ट एजम्पशन है कि स्टैंडर्ड I0 इज सेम फॉर ऑल स्टार एट बर्थ, मतलब स्टार का जब बर्थ हुआ हो उसकी बात हो रही है, और उस समय जो इंटेंसिटी होगा I0 वो सेम होगा सभी स्टार के लिए। ये जस्ट आपका एक एजम्पशन है, ठीक है। तो ये नियर बाय स्टार का मैंने मेजर कर लिया इंटेंसिटी, दैट इज I0, एंड R0 उसके बीच का डिस्टेंस है जिसे मैंने पैरेलैक्स मेथड से मेजर कर लिया। ओके, अब क्या किया? अब कोई स्टार काफी दूर में है, ठीक है। अब सपोज यहाँ देखो R1 डिस्टेंस पे, R1 R0 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा दूरी पे है, ठीक है। तो ये जब R1 बहुत ज्यादा दूरी पे है तो इस स्टार का अब हम लोग डिस्टेंस R1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? अर्थ से, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अब ये देखो आप अब जो यहां इंटेंसिटी होगा I1 इस स्टार के कारण, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा? R1² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो I1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R1², ठीक है। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आपका था I0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R0², ठीक है। तो यहाँ से अब I0/I1 क्या हो जाएगा? R1² डिवाइडेड बाय
आर नॉट स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ R1 आ गया, ठीक है, R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट स्क्वायर, ओके। और यहाँ से आपका R1 आ जाएगा आर नॉट अंडर रूट आई नॉट डिवाइडेड बाय I1। ऐसे आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो जो स्टार काफ़ी ज़्यादा दूर में है, वेरी डिस्टेंस स्टार, ठीक है, वैसे स्टार का आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो बाय इंटेंसिटी मेथड, ओके। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्या है। हाँ, एक आपका है डायमीटर ऑफ मून और एनी प्लेनेट, कि हम लोग डायमीटर ऑफ द मून कैसे कैलकुलेट करते हैं या कोई प्लेनेट का डायमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये भी बहुत ही आसान है। आप देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये आपका अर्थ है, ओके, ये आपका क्या है, अर्थ है, और ये आपका मून है या कोई प्लेनेट है जिसका डायमीटर d है, ओके। और ये डायमीटर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है अर्थ के कोई पॉइंट पे, थीटा, ओके। और ये डिस्टेंस s है, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, s है। और s हमें पता होगा, थीटा पता होगा, मुझे d निकालना होगा, तो वही है थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। आर्क क्या, ये इस डायमीटर को आप आर्क कंसीडर कर सकते हो, आर्क लेंथ, तो d डिवाइडेड बाय रेडियस क्या हो गया, ये s है, तो यहाँ से d इक्वल टू क्या आ जाएगा, d इक्वल टू आपका आ जाएगा s थीटा, ठीक है। ऐसे आप डायमीटर ऑफ मून और एनी प्लेनेट का डायमीटर आप निकाल पाओगे, ओके। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है जो आप यूज करोगे, ठीक है, सिंस देखो एंगल बहुत छोटा होता है, आप जो भी एंगल मेजर करते हो वो बहुत छोटा होता है, तो एंगल का जो आपका आपने पढ़ रखा है वो क्या होता है, डिग्री में आप लेते हो, लेकिन वो बहुत छोटा है, तो डिग्री से भी जो स्मॉल यूनिट है एंगल का, उसे हमें कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एंगल का जो स्मॉल यूनिट होता है वो क्या होता है, और उसे हम लोग वो कितना मतलब वो कितने रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। हम लोग जो भी एंगल यूज करेंगे वो रेडियन में लेना होगा मुझे, ठीक है। तो यदि तो हम लोग रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री को या उससे छोटे वाले यूनिट को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री, और ये आपका 1 मिनट है, ये जो आपका सिंबल है 1 के आगे, इसे हम लोग मिनट ऑफ आर्क बोलते हैं, या सिंपली आप इसे मिनट बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या स्मॉलर यूनिट ऑफ एंगल है, ठीक है। उसके बाद ये आपका जब ये ऐसा साइन होगा 1 के ऊपर 2 बार, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड ऑफ आर्क, सिंपली आप इसे सेकेंड बोल सकते हो, 1 सेकेंड, ठीक है, इन रेडियंस, ठीक है। तो ये जो है आपका 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड, इसे आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। आपको क्या यूज करना है, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, ठीक है। ये डेटा का आपको यूज करना है। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला मेरा है 1 डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि मैं जो भी एंगल लूंगा आगे वो रेडियन में होगा, इसलिए आप सीख लो कि रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो आपका 360 डिग्री क्या होता है, 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन। आई बात समझ में। अब आप जानते हो कि 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, या पाई आप रख दो 3.14, 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 360, ओके। तो डियर स्टूडेंट ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, ओके। अब बी जो पार्ट है वो है आपको 1 मिनट को कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है। तो देखो 60 मिनट क्या होता है आपका, 60 मिनट आपका होता है 1 डिग्री, ठीक है। 60 मिनट क्या होता है आपका, 1 डिग्री होता है। तो अब देखो 1 मिनट क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट क्या हो जाएगा आपका, 1/1 मिनट। आप ऐसे करो, 60 मिनट 1 डिग्री होता है, और 1 डिग्री आपका रेडियन में कितना होता है, अभी जस्ट मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो 1 डिग्री आपका रेडियन में होता है 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, ठीक है। मतलब 60 मिनट आपका कितना हो गया, इतना रेडियन हो गया, तो 1 मिनट कितना हो जाएगा,
1.745 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, इंटू 10⁻⁻² है ये रेडियन। और इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा डियर स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली ये आपका आ जाएगा 2.91 इंटू, ये 91 है, इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये आपका 1 मिनट इक्वल टू इतना रेडियन आ गया, ठीक है। अब आपका जो तीसरा है वो है 1 सेकेंड को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ओके। 1 सेकेंड को आपको जस्ट ए सेकेंड, उसके बाद आपको 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अभी आप देखो डियर स्टूडेंट, आपने क्या निकाला, आपने निकाला कि 60 मिनट इक्वल टू क्या होता है आपका 1 सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड सॉरी, ये आपका 60 सेकेंड इक्वल टू क्या होता है आपका 1 मिनट, 60 सेकेंड इक्वल टू आपका 1 मिनट होता है। तो आपका अब देखो आपने क्या किया, 1 मिनट को आपने रेडियन में आपने निकाल लिया है, ठीक है। तो मुझे 1 मिनट रेडियन में पता है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू, ये आपका कितना आया था, ये आपका आया था 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन आया था, ठीक है 1 मिनट। तो अब देखो आप, तो आपका जो 1 सेकेंड हो जाएगा रेडियन में क्या हो जाएगा 2.91 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 60 रेडियन, ठीक है। और इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये आपका आ जाएगा 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन 1 सेकेंड इक्वल टू इतना रेडियन आपका आया, ठीक है। तो ये था, अब इसका यूज करेंगे हम लोग, जस्ट एक मैं क्वेश्चन करूंगा अभी ये है आपका क्वेश्चन, ओके, कि द एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन इज 1920 सेकेंड, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, व्हाट इज द लीनियर डायमीटर ऑफ द सन, ठीक है। मतलब ये कि सपोज ये आपका सन है, ओके, और आपने क्या किया, अर्थ से इसे देखा, तो आप ऐसे आपने इसे अर्थ से देखा, ओके। अब देखो ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है, ओके। तो एंगुलर डायमीटर क्या होता है, ये जो एंगल है यही आपका एंगुलर डायमीटर है, ये आपका दे रखा है कितना 1920 सेकेंड। आपको ये डायमीटर कैलकुलेट करना है, लीनियर डायमीटर, ओके। और ये डिस्टेंस भी आपका दे रखा है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका दे रखा है, कितना दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ओके। ये डिस्टेंस आपका दे रखा है। अब देखो डियर स्टूडेंट आपका क्या दे रखा है, s इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर दे रखा है। एंगल आपका क्या है, एंगल आपका देखो 1920 सेकेंड है, तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 सेकेंड इक्वल टू कितना आपका रेडियन था, जस्ट अभी मैंने यहाँ कैलकुलेट किया 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1920 रेडियन में क्या हो जाएगा 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन, ठीक है। यहाँ देखो आप, अब इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो अब क्या करो आप, आपका जो ये d होगा डायमीटर, वो क्या होगा, ये आपका होगा s इंटू थीटा, ठीक है। आपका s क्या है 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻6, ओके। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻9 मीटर,
1.4 इंटू 10⁹ मीटर। ये आपका क्या आ गया, ये आपका डायमीटर ऑफ द सन आ गया, ठीक है। तो ये तरीका है, ओके। या सो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। या सो बाय।